हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी ने नेपाल और किन राज्यों में 27 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनएचपीसी लिमिटेड ने नेपाल सहित भारत के 8 राज्यों में नई जल विद्युत और सौर परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर यूपी का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफजाल खान ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंजेड यूपी वाला भैया अब्यूज्ड टू अ बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, S-400 मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड सरकार ने कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 नए जिलों की। तो 3 नए जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, तिसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा, ये 3 नए जिले हैं जो कि नागालैंड में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु हथियार सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ये बन गया है अंडमान निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैती देश की। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर का दौरा किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक कार्यक्रम में भाग लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2021 को प्रयागराज का दौरा किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह यानी SHG के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिससे SHG यानी स्वयं सहायता समूह की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि लगभग 4000 करोड़ रुपए की पूरक पोषण योजना पूरी तरह से महिलाओं को दी गई है। प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की भी आधारशिला रखी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जिलेवार पूरक पोषाहार की आपूर्ति करेंगी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2021 को किस जिले का दौरा किया? उत्तर प्रदेश के, तो प्रयागराज का। और वहां पर उन्होंने
एसएचजी के बैंक खाते में 1,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिससे स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत यूपी सरकार पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन कब वितरित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार है। 25 दिसंबर को वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। और दोस्तों, पहले चरण में जो है लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के 1 लाख युवाओं को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट वितरित करेगी। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उन्होंने अपना पंजीकरण किस पोर्टल पर किया था इस योजना का लाभ लेने के लिए? तो डिजी शक्ति पोर्टल पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डिजी शक्ति पोर्टल। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है? एक तो ऐसे कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और पहले चरण में उत्तर प्रदेश सरकार कितने युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी? तो ध्यान रखना है, 1 लाख युवाओं को। और पहले चरण में स्मार्टफोन और टैबलेट ये कब से वितरित किए जाएंगे? तो ध्यान रखना है, 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 21 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 21 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर जिले के नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। 20.97 करोड़ आधार नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश इस डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आधार और डीबीटी के इस्तेमाल से सरकारी खजाने में 1.78 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर हैं, उन्होंने 21 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर जिले के नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्मा रादुकानु ने। प्रसिद्ध टेनिस स्टार एम्मा रादुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड में इंग्लैंड के पुरुष फुटबॉलरों को वर्ष की टीम और गैरेथ साउथगेट को कोच के रूप में नामित किया गया। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2021 में हेलेन रोल्सन पुरस्कार से जैन बेट्टी को, कोच ऑफ द ईयर से गैरेथ साउथगेट को और वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार से रेचल ब्लैकमोर को सम्मानित किया गया। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं कि 2021 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? एम्मा रादुकानु को। और इसके अलावा 2021 की बेस्ट टीम का अवार्ड किसे दिया गया? तो पुरुष फुटबॉलरों की टीम को। और इसके अलावा कोच के रूप में किसे नामित किया गया? तो गैरेथ साउथगेट को। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2021 में हेलेन रोल्सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जैन बेट्टी को। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिली के। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गैब्रियल बोरिक हैं इनकी उम्र कितनी है? तो ये 35 वर्षीय हैं और ये चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और इसके साथ ही ये चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने चुनावों में अपने विपक्षी जोस एंटोनियो कास्ट को हराया।
गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में पद ग्रहण करेंगे। चिली के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति बनेंगे। आधिकारिक परिणामों ने श्री बोरिक को श्री कास्ट के 44% के मुकाबले में 56% वोट दिए हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, तो गैब्रियल बोरिक। और ये अपना पद कब ग्रहण करेंगे, तो मार्च 2022 में। और इन्होंने किसे हराया है, तो इनके विपक्षी कौन रहे, तो जोस एंटोनियो कास्ट, ये इनके विपक्षी रहे। तो यहाँ पर आपको यही इंपॉर्टेंट है कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने, तो गैब्रियल बोरिक। इनकी उम्र कितनी है, 35 वर्ष। और चिली से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि चिली की कैपिटल क्या है, तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। और चिली की करेंसी क्या है, तो पेसो चिली की करेंसी है। और चिली के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो गैब्रियल बोरिक। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस की लेखिका कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रेखा चौधरी। लेखिका डॉक्टर रेखा चौधरी ने अपनी नई पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस लॉन्च की। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विश्व डिजिटल दिवस समारोह के अवसर पर किया। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये प्रकृति के बारे में बताती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसके लेखक कौन है, तो इसकी लेखिका है डॉक्टर रेखा चौधरी। और इसका विमोचन किसने किया, तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इसका विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने उत्तराखंड राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया, जो कि रामपुर रोड पर स्थित एक होटल में आयोजित कराया गया। इस संगोष्ठी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश तथा अमेरिका, यहाँ पर देशों की अगर बात की जाए तो अमेरिका, सिंगापुर और टर्की जैसे देशों के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित हनी बी फेस्टिवल के माध्यम से उत्तराखंड के किसानों को मौन पालन से जोड़ने के साथ साथ उनको नई तकनीकी के माध्यम से शहद उत्पादन संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल रहे, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। अगर देशों की बात की जाए तो अमेरिका, सिंगापुर और टर्की जैसे देश के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। अब दोस्तों ये जो महोत्सव है ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल ने। इस्पात मंत्रालय के भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल ने लगातार तीसरे वर्ष गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा साल 1998 से पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए संगठनों को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार देना शुरू किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2021 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो इस्पात मंत्रालय के भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को 2021 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। और ध्यान रखना है कि सेल को ये लगातार तीसरे वर्ष इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर सेल की बात की जाए तो सेल की स्थापना कब हुई, तो 1954 में सेल की स्थापना हुई। सेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। और सेल के जो वर्तमान में सीईओ है वो कौन है, तो सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजम ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
रामानुजम को उनकी निरंतर अंशों की महारत के लिए पहचाना गया था। उन्होंने हाइपरमेट्रिक श्रृंखला, रीमैन श्रृंखला, जेटा फंक्शन और अंडाकार अभिन्न अंग के कार्यात्मक समीकरणों पर काम किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और ये जो गणित दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की याद में मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो ये मनाया जाता है भारत में, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 26 फरवरी 2012 को इसकी घोषणा की गई थी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की। और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो कौन थे? तो श्री मनमोहन सिंह उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 26 फरवरी 2012 को घोषणा की थी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की। अब दोस्तों अगर रामानुजम की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तमिलनाडु के ईरोड में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रूकॉलर के द्वारा जारी अंतर्दृष्टि के अनुसार वर्ष 2021 में स्पैम कॉल से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। कॉलर आईडी, स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रूकॉलर के द्वारा जारी अंतर्दृष्टि के अनुसार वर्ष 2021 में अधिकतम स्पैम आधारित कॉल वाले विश्व के टॉप 3 देश ब्राजील, पेरू और यूक्रेन थे। रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है ये चौथा स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में जो ट्रूकॉलर कंपनी है इसके द्वारा स्पैम आधारित कॉल वाले 3 देश कौन रहे टॉप पर? तो ब्राजील, पेरू और यूक्रेन। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत चौथा स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश रहा। तो दोस्तों ये थे 23 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी, यानी कितनी लंबी है? 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, पीलीभीत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसकी सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है राशिद खान, बी है विराट कोहली, सी है जेम्स एंडरसन और डी है रोहित शर्मा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।